हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव एम में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पीईटी के शिफ्ट फर्स्ट का सीरीज़ ई को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 18 कैरेट सोने में खारे सोने की प्रतिशतता है। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, 75% इसका आंसर है। संतरे की बहुयतता होती है, तो उसमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी की संतरे में प्रचुरता होती है, और वो है ऑप्शन सी, 324। इसको दोस्तों कैलकुलेशन करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 6 का जो हमारा आंसर है यहाँ पर वो होगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 4 - √15। 7 क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन से है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 16% घटेगी। दोस्तों मैं आपको आंसर बता देती हूँ सबके कि इनके आंसर क्या बनेंगे। 8 क्वेश्चन का जो आंसर है वो 37 वर्ष है। क्वेश्चन 9 का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा 1000। क्वेश्चन 9 का जो आंसर है, दर्द का पर्यायवाची जो होता है वो होता है अहंकार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर होता है। कागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 13 का जो आंसर होगा वो होगा महत्वाकांक्षा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। एकल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है बहुल। यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है जो कि इंग्लिश का पैसेज है। यहाँ से हम 15 क्वेश्चन देखते हैं। पीटी नैरो एंजॉयड, तो पीटी नैरो क्या एंजॉय करते थे, तो उसका ऑप्शन डी होगा, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। क्वेश्चन 16 का जो इसका आंसर है दोस्तों वो है, साइंस एंड ह्यूमन्स आर इक्वल इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन 7 का इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, आ पर्सन हैविंग वेरिएंट इंटरेस्ट। क्वेश्चन 18 का जो इसका आंसर है वो है ओपिक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19 का आंसर होगा, फेमस का सिनोनियम होता है पॉपुलर। क्वेश्चन 20 का जो आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, मानव। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 जो है इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, बुआ। बुआ इसका आंसर होगा ऑप्शन डी का। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो होगा, यहाँ पर आएगा 5, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो इसका आंसर होगा वो होगा तेल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन डी, रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, घाना। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, पटना। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो है सुमित मलिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्री मंत्रालय, ऑप्शन बी। 32 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन डी। 32 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, श्रीषा बांदला। अब हम देख लेते हैं 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 34 का जो आंसर है इसकी 5 राज्यों से लगती है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। और यहाँ पर कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी होती है, ये होगी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, सैन जोस। स्मार्ट फोर्ड वीवो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या, तो दोस्तों यहाँ पर 552 भी हो सकता है और 550 भी इसका आंसर हो सकता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 40 का जो आंसर है वो होगा, मलयालम भाषा जो होती है लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। अब हम देख लेते हैं 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन में पूछा है, ओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह जो होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एशिया के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अजंता की जो एलोरा की गुफा है वो कहाँ पर है, औरंगाबाद में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब यहाँ पर आ गया है पैराग्राफ हिंदी का। तो 45 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 45 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अहिंसा और प्रेम। 40 का जो आंसर है ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, अहिंसा द्वारा।
47 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, शांति, सुख और संरचना कार्य। नितांत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, उसका आंसर होता है बिल्कुल। 49 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उत्तम संरचनात्मक कार्य के लिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, जिसका आंसर है ऑप्शन सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचार से। 51 का जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 52 का जो इसका आंसर है वो होगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य है। 53 का जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। और 54 का जो लास्ट आंसर है इसका वो होगा ऑप्शन सी, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। अब यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन के जो ग्राफ क्वेश्चन थे वो आए हैं, तो हम यहाँ पर आपको आंसर बता देते हैं दोस्तों। तो यहाँ से 55 से स्टार्ट होते हैं ये क्वेश्चन। तो जो 55 का जो आंसर है ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, और 56 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। 57 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। 57 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, 1.20। 58 का जो आंसर होगा वो होगा सी, 75। और 59 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 3। 60 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। 60 का जो आंसर है ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 22.2। और 61 जो है क्वेश्चन उसका आंसर है बी ऑप्शन, 62.5 MT। 62 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, 2017 से 2018। और 63 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3:4। 64 का जो आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, 2017-2018। और 65 जो है यहाँ पर सेकंड ग्राफ स्टार्ट होता है, तो 65 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 19.505। और 66 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, सी। 67 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2019। 68 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, इनको मतलब कि इनमें से कोई नहीं। और 69 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, 2016 में। अब यहाँ पर हमारा सेकंड ग्राफ स्टार्ट होता है। 70 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 35.3। 71 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1.04। 72 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रेड बुल। और 73 का जो आंसर है यहाँ पर वो होगा ऑप्शन डी, 57.82। और 74 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, सितंबर। 75 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर शिवाजी के समकालीन कौन थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, तुकाराम। 76 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चरक संहिता किसके जो संबंधित थी वो चिकित्सा से संबंधित थी। अब यहाँ पर 78 क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पर हमें क्रम बताना था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 70। अब हम देखते हैं 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन जो होता है वो दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। 80 का आंसर होगा, अब हमारा 80 क्वेश्चन है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। यहाँ पर हमें सही बताना था कि कौन सा होगा दोस्तों, इसमें ए और डी इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, इनमें से एक क्वेश्चन इसका सही होगा। 82 में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अब 83 क्वेश्चन जहाँ पर हमें मैच करना था, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी होगा, चिनाब नदी। और बसंत ऋतु ये होगा 21 मार्च, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 86 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तांबा। 86 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, तांबा। 87 का जो आंसर होगा इसमें वो होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। 88 का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर बताना था कि हिमालय तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी होती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र होती हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड। बैंक की दर का अर्थ होता है, तो इसका आंसर होगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 91 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, पूंजीवादी। 91 का 92 का आंसर होगा यहाँ पर जो नोट होते हैं 100 रुपये का नोट, उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 93 का इसका जो आंसर होगा दोस्तों
वो होगा ऑप्शन सी, बढ़ जाएगी। 94 का इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, राज्य सूची पर होता है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अब यहाँ पर भारत के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो आती है, तो इसका दोस्तों इसमें दो में कन्फ्यूजन है, एक तो ए में और एक सी में, इनमें से एक इसका आंसर सही होगा। 96 का देख लेते हैं दोस्तों। 96 का जो इसका आंसर है ऑप्शन बी होगा। 97 में देख लेते हैं दोस्तों। 97 में जो बताया गया है, तो इसमें उद्देश्य का प्रस्तावना रखा था, किसने रखा था? 97 का आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 98 क्वेश्चन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बताया गया है। और ठोस चालक का वाहक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 100 का जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 21, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारे 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आइडिया लगा सकते हैं एक अनुमानित तरीके से कि आपके कितने क्वेश्चन से सही जा सकते हैं। और 100% श्योरिटी तो आयोग ही दे सकता है कि इसमें कितने क्वेश्चन हमारे सही होंगे। थैंक यू।